बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th क्लास मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं थ्योरम। आज थ्योरम नंबर 5 है। तो ये थ्योरम जो हम करने जा रहे हैं, ये प्रीवियस थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम है। और आपको पहले भी बताया था कन्वर्स थ्योरम क्या होते हैं। एक थ्योरम का गिवन और प्रूव, दूसरे थ्योरम का मतलब एक थ्योरम में गिवन है तो दूसरे थ्योरम में वो प्रूव हो। एक में जो प्रूव था और दूसरे में वो गिवन हो, तो वो दोनों थ्योरम एक दूसरे का कन्वर्स थ्योरम कहलाएंगे। तो ये थ्योरम 4 का कन्वर्स थ्योरम है। तो देखें स्टेटमेंट किस तरह से है। एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एंगल के अंदर हमने पॉइंट लेना है। एंगल के अंदर हमने पॉइंट लेना है कोई भी। शर्त क्या है? इक्वी डिस्टेंट हो। वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट हो किससे? फ्रॉम इट्स आर्म्स। एंगल आर्म से वो पॉइंट क्या हो? इक्वी डिस्टेंट हो। तो लास्ट लेक्चर में आपको एंगल आर्म्स वगैरह का कंसेप्ट मैंने दे दिया था। फिर प्रूव ये करना है कि जो पॉइंट लेंगे इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, तो एंगल के बाइसेक्टर पर वो पॉइंट मौजूद होगा। ये बात हमने प्रूव करनी है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है कि वो जो पॉइंट हम लेंगे, ये टू प्रूव है। हमने प्रूव करना होगा कि वो पॉइंट किसके ऊपर है? बाइसेक्टर ऑफ इट। वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर वो पॉइंट मौजूद होगा। ये बात हमने प्रूव करनी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन है। तो बात वही होगी, सबसे पहले हम एंगल बनाएंगे। ठीक है, पहले हम एंगल बनाएंगे, फिर एंगल के अंदर पॉइंट लेंगे। और पॉइंट किस तरह लेंगे? ताकि उसका डिस्टेंस दोनों एंगल आर्म से क्या हो? इक्वल हो। तो लेट्स स्टार्ट। गिवन सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बना के लिखेंगे गिवन। तो फिगर में देखें, ये हमने एक एंगल बना लिया जी। इसे ओ नेम दे दें। इधर एक पॉइंट ले लें एंगल आर्म पे ए पॉइंट, इस एंगल आर्म पे ले लें बी पॉइंट, और ये हमारा एक एंगल हो गया ए ओ बी। तो ये हमने एक एंगल बना लिया ए ओ बी। ठीक है। अब इस एंगल के अंदर कहीं भी हमने पॉइंट लेना है। हाँ, लेकिन ये बात अब ख्याल रखिएगा कि जब आप पॉइंट लें तो उसका इस एंगल आर्म से और इस एंगल आर्म से डिस्टेंस इक्वल हो। सेम अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पॉइंट ले लूँ तो ये बिल्कुल गलत पॉइंट लिया है। अब आप देखें ना, यहाँ तो डिस्टेंस बनेगा थोड़ा सा, इधर बनेगा बहुत ज़्यादा, तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत ले लिया। ठीक है। इस तरह अगर मैं यहाँ पॉइंट ले लूँ, इस जगह पे ये भी गलत है। इधर डिस्टेंस कम होगा, इधर डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हमने पॉइंट इस तरह लेना है, एंगल के अंदर पॉइंट इस तरह लेना है जो हमें कंडीशंस गिवन है। देखें ना, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एंगल के अंदर पॉइंट लेना है। किस तरह लेना है? इक्वी डिस्टेंट हो, इक्वल डिस्टेंस, बराबर फासला हो फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो उसके जो एंगल आर्म्स है ना, ओ ए और ओ बी, उन दोनों एंगल आर्म्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। इसके मुताबिक हमने पॉइंट लेना है। तो चले हम कोशिश करते हैं पॉइंट लेने की। से हम यहां पे ले लेते हैं पॉइंट अंदाजे से। हम कहते हैं ये पॉइंट हमने इनसाइड एन एंगल लिया है, और हम देखते हैं कि पॉइंट जो है ना दोनों साइडों पे इक्वल डिस्टेंस है। अच्छा, फिर आपको ये बात भी बता दूं, पॉइंट का जब डिस्टेंस लेते हैं लाइन से, रे से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तब हम उसे अगर इक्वल प्रूव करना हो तो कर सकते हैं। या जो हमें डिस्टेंस दिया गया इक्वल डिस्टेंस, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आएगा। हमें डिस्टेंस यहाँ गिवन है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। तो वो जो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म है ना, जो इक्वल डिस्टेंस है, वो एक तो पहले बात मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो, तो वही डिस्टेंस इक्वल होगा। अदरवाइज आप मतलब तिरछी लाइन लगा के लेंगे तो वो कम ज़्यादा हो जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। आपको परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ करने हैं, एंगल आर्म्स के ऊपर परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ करने हैं। तो देखिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इसका नाम बल्कि पूरी लाइन ही कर लेते हैं ड्रॉ, गिवन है ये। तो इस परपेंडिकुलर का नाम रख लिया पी क्यू।
इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अच्छा ऐसे ना कि ऐसे ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर टी बन जाता है, तो इस तरफ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पी आर। ये हमने जी दो परपेंडिकुलर्स जो थे ना वो ड्रॉ किए हैं, एक पी क्यू, ठीक है, और एक पी आर। ठीक है जी, तो हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए हैं 90-90 के एंगल। जो डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इक्वल होगा, तो हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब यही बातें हम लिखेंगे। तो पॉइंट P लिया है जी, पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB के अंदर एक पॉइंट लाई कर रहा है P इस तरह से, सच दैट ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं। पी क्यू डिस्टेंस इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर डिस्टेंस, ठीक है, वेयर, और दो परपेंडिकुलर भी हमने पहले से ड्रॉ कर लिए हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ओ बी, और जो दूसरा परपेंडिकुलर है पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए एंगल आर्म है, ओ बी एंगल आर्म है, ठीक है। तो एंगल आर्म्स के ऊपर हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, तो ये हमने गिवन लिख लिया। अब भी प्रूफ क्या करना है, तो यहां से देखिएगा, ये प्रूफ वाला हिस्सा है, और यहां पॉइंट कौन सा लिया था, P लिख लें। अब ये प्रूफ करना है जी, हमने क्या प्रूफ करना है, P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। हमने प्रूफ करना है P पॉइंट जो है, पॉइंट P क्या प्रूफ करना है, इज, वहीं से लिख रहा हूं, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ। अब वहां इट की जगह एंगल का नाम लिखें, और एंगल कौन सा था हमारा पहला, AOB। P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, कि जो P पॉइंट है वो एंगल AOB का जो बाइसेक्टर होगा, P पॉइंट एंगल AOB के बाइसेक्टर पर वाक़या होगा, मौजूद होगा। ये बात हमने प्रूव करनी है कि P पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पर होगा। AOB के एंगल, AOB एंगल है, AOB के बाइसेक्टर पर P पॉइंट होगा, ये बात हमने प्रूफ करनी है, और मैंने यही यहाँ से लिखी है सारी। P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। अभी कंस्ट्रक्शन, दो ट्राइंगल्स बनानी है, तो ट्राइंगल्स बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आप लोग बताएं सोच के भी कैसे बनेगी ट्राइंगल्स। ज्वाइन O टू P या P टू O, O को P से ज्वाइन कर दें, O को P से ज्वाइन कर दें या P को O से ज्वाइन कर दें, एक ही बात है, ज्वाइन O टू P या ज्वाइन P टू O। तो ये दो ट्राइंगल्स बनाने के लिए ज्वाइन O टू P, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। हाफ थ्योरम इज कंप्लीटेड। 4 नंबर हो गए, 1 1 1 1, ठीक है। तो फिगर थोड़ी सी टेक्निकल है, ये जो राइट एंगल्स होते हैं ये सही ड्रॉ करने हैं। कई स्टूडेंट्स ये 90 के एंगल में गड़बड़ करते हैं, इसको ज़रा प्रैक्टिस आपने करनी है अच्छी तरह। तो अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। देखिए, दो ट्राइंगल्स हैं, हमने दो ट्राइंगल्स को पहले कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे, फिर उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। और ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको बताया हुआ है 6 कंपोनेंट्स होते हैं ट्राइंगल के अंदर। हमने 6 में से एनी 3 कंपोनेंट्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है विद रीजंस।
और फिर पास्टुलेट अप्लाई करके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, और यहाँ भी वही स्टेप्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे। तो देखिए अब ये दो ट्रायंगल्स कौन सी हैं, ये प्रीवियस थ्योरम से मिलता जुलता है जी, जो हमने लास्ट थ्योरम किया था ना प्रीवियस लेक्चर में, थ्योरम नंबर 4, उससे मिलता जुलता है। तो सबसे पहले तो कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे। इन एक ट्रायंगल है जी POQ, कॉरस्पॉन्डेंस। दूसरी ट्रायंगल है जी POR। पहले इसका नाम लिखा हमने POQ, फिर लिखा POR। दो ट्रायंगल्स हैं, पहले ले ली कॉरस्पॉन्डेंस। जिन्हें कॉन्ग्रुएंट करना होता है उसमें पहले कॉरस्पॉन्डेंस ली जाती है। अब इस ट्रायंगल के कंपोनेंट इधर लिखेंगे, इस ट्रायंगल के कंपोनेंट इधर लिखेंगे कॉरस्पॉन्डेंस के साथ। अब देखें जी क्या क्या चीज़ें हमें अब पता है कि इसमें 3 चीज़ें करनी है हमने इक्वल, तो हम देखते हैं अब कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप गिवन में देख लेना, गिवन में ये भी दिया हुआ है PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। एक बात तो सिंपल दी हुई है कि PQ और PR कॉन्ग्रुएंट हैं, गिवन में लिखा हुआ है। पॉइंट P का डिस्टेंस दोनों एंगल आर्म से बराबर है, एक कंपोनेंट तो मिल गया। फिर आपको पता है O से P कॉमन हो गया, दोनों में OP कॉमन हो गया, ये बात भी सिंपल सी हो गई। OP इधर भी है, OP कॉमन। थर्ड वन, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं। गिवन में ये बात लिखी हुई है कि PQ इज परपेंडिकुलर ऑन OB एंड PR इज परपेंडिकुलर ऑन OA, ये भी हमने लिखा हुआ है गिवन में। तो देखिए तीनों चीज़ें हमें वैसे ही पता लग गई, अब इससे जस्ट हमें लिखना ही है बस। तो देखें बारी बारी लिखते हैं। सबसे पहले PQ लाइन सेगमेंट साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। रीजन क्या लिखेंगे, गिवन कि हमें शर्त दी गई है। अच्छा फिर देखें कॉमन क्या है, OP या PO एक ही बात है, OP कॉमन। अच्छा थर्ड वन, ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का, तो ये एंगल Q पे बन रहा है, ये एंगल R पे बन रहा है। एंगल को नेम कैसे देते हैं, PQO। एंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट, भाई ये एंगल है Q पे बन रहा है, Q दरमियान में रखना है, इस एंगल आर्म पे P, इधर O, PQO, और इस एंगल का नाम होगा PRO, एंगल PRO। अच्छा ये भी गिवन में है, ये भी गिवन में है। राइट एंगल्स, ये दोनों राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्री के एंगल्स हैं, गिवन में है ये बात भी। तो देखें 3 कंपोनेंट्स इक्वल हो गए हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर अब देखिए तीसरा चौथा पांचवा थ्योरम चल रहा है। अब ये बातें बहुत आसान लगेंगी आपको। पहले कॉरस्पॉन्डेंस ली थी, अब दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR। अच्छा जिसमें ना राइट एंगल बना है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं, और राइट एंगल की जो अपोजिट साइड है वो भी ये राइट एंगल है, राइट एंगल की अपोजिट साइड का नाम हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज है और ये साइड है, तो एक पास्टुलेट था HS पास्टुलेट। तो यहाँ राइट एंगल मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इसमें बुक में किया हुआ है, हम उसके मुताबिक कर रहे हैं। तो राइट एंगल ये वाला है, इसकी अपोजिट साइड का नाम हाइपोटेन्यूज। तो OP यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज और एक साइड इस ट्राइंगल की, हाइपोटेन्यूज और एक साइड उस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट की गई है। हाइपोटेन्यूज के वर्ड में राइट एंगल आ जाता है, राइट एंगल आ जाता है हाइपोटेन्यूज के वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पास्टुलेट इस्तेमाल किया गया है वो HS है, HS एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, और हाइपोटेन्यूज के वर्ड में
90 डिग्री का एंगल मौजूद है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पूछे व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, आप कहेंगे द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे OP इज द हाइपोटेन्यूज। एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, एक ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्राइंगल की हमने कॉन्ग्रुएंट की है। तो यहाँ पे जो पोस्टुलेट बना HS पोस्टुलेट के तहत हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। देखिए जब दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी, दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों ट्राइंगल्स होगी कॉन्ग्रुएंट। तो फिर ऐसा होगा जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, फिर ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर सारे एंगल्स, सारी साइडें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइडें सब कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। सब कुछ तमाम तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग और साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिर ऐसा होगा ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल, ये तो कॉन्ग्रुएंट। फिर ये और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। इस ट्राइंगल में ये एंगल, उस ट्राइंगल में ये एंगल, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अब इस एंगल का नाम POQ, इस एंगल का नाम POR, ये O पे बन रहे हैं ना, इस एंगल का नाम क्या होगा POQ, इस एंगल का नाम होगा POR। तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। हेंस एंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल POR। वजह क्या है, corresponding angles of the congruent triangles, corresponding angles of the congruent triangle। तो ये एंगल बराबर हो गए, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये एंगल और ये एंगल POQ POR, इन्हें हमने कहा कि कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं, इक्वल एंगल्स हैं, बराबर हैं ये एंगल्स। तो उनके बीच में जो OP जा रहा है, OP, ये फिर एंगल बाइसेक्टर है। OP क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। भाई जब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बीच में से जो ये डॉटेड लाइन जा रही है OP, तो OP फिर क्या होगा एंगल बाइसेक्टर। OP क्या होगा एंगल बाइसेक्टर। तो OP एंगल बाइसेक्टर है और P पॉइंट उसके ऊपर है, P पॉइंट एंगल बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। तो अब ये बात यहां पे साबित हो गई, दैट इज कि पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई कि जो पॉइंट P है वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। यही बात प्रूव करनी थी कि पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। देखिए जब थ्योरम खत्म करते हैं तो जो टू प्रूव की लाइन है वो एंड में आ जाती है। ये बात हमने प्रूव कर दी कि पॉइंट P किस पर वाक़या है, पॉइंट P एंगल बाइसेक्टर पर वाक़या है। पॉइंट P एंगल AOB था, उसका बाइसेक्टर है OP। तो पॉइंट P बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB पर मौजूद है। यही बात हमने प्रूव करनी थी और यहाँ पे थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये भी एक आसान थ्योरम था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और थ्योरम की 2 टाइम प्रैक्टिस करें, 2 दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा देख के लिखें, एक दफ़ा ज़ुबानी लिखें। और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट पहले फिगर पे करें, फिगर बिल्कुल बुक के मुताबिक बनानी है, ठीक है। और पॉइंट्स वगैरह देख लें, जब यहाँ लिख रहे होते हैं तो ये पॉइंट्स फिगर के मुताबिक होने चाहिए। अगर आप फिगर ना बनाएं और पूरा थ्योरम लिख दें, 0 नंबर मिलेगा। फिगर नहीं बनी हुई, सब कुछ लिख दिया आपने रट्टा लगा के, नंबर 0। फिगर बनी होगी तो नंबर मिलेंगे, फिगर के मुताबिक लिखा जाएगा तो नंबर मिलेंगे। तो भाई इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।